अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी स्कूटी उनसे छीन ली थी और उन्होंने बताया था कि स्कूटी के अंदर उसमें गोल्ड भी था। जब वो स्कूटी छीनी गई तो गोल्ड भी उसके साथ साथ वो चोरी हो गया था। तो उसमें हमने जांच करी थी, मुकदमे की जांच जो है हमारी सीआईए की दोनों टीम हमने लगाई थी इसके ऊपर, जिसमें कि बाद में सीआईए 1 को इसमें सफलता मिली है और हमने इसमें वारदात को ट्रेस करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें टोटल 5 आरोपी थे जिन्होंने वारदात करी थी, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी उसकी गिरफ्तारी बकाया, वो फरार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो 4 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है वो है, एक अमित है, 23 साल उम्र है इसकी, ये सोंगरी का रहने वाला है। एक सुरेंद्र है, ये भी 23 साल की उम्र है, ये बाता गाँव का रहने वाला है। और इसके अलावा जो बाकी 3 लड़के थे, ये तीनों नारनौंद के थे, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो गए, दोनों संदीप हैं नारनौंद के रहने वाले, और एक लड़का जो है वो इसकी गिरफ्तारी में पकाया है। तो इन चारों लड़कों ने जो है कि लूट की जो योजना बनाई थी, ये अमित जो है लड़का जो सोंगरी का रहने वाला है, इसने बनाई थी योजना और सारी प्लानिंग बनाने के बाद में इसने इनको अपने साथ प्लान में शामिल किया। इन्होंने इसकी रैकी करी थी 3-4 दिन तक इसकी दुकान की, और उसके बाद योजना के अनुसार इन्होंने मार्केट में जब ये दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे तो उस दौरान इन्होंने इसके साथ हाथापाई करते हुए इसकी स्कूटी छीन ली थी और स्कूटी को छीन करके इससे यहाँ से मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद में जब हमने इसके इनके कुछ फेसेस पार्शली विजिबल थे, किसी किसी में कुछ क्लियर विजिबल थे, उसके आधार पर इसकी अमित की पहचान की गई और उसके बाद में अमित की जब पहचान हुई तो अमित का फिर हमें मोबाइल नंबर मिला। मोबाइल नंबर जो है उसकी लोकेशन एक्टिव थी, उसके आधार पर इसको इसके घर से गिरफ्तार किया और इसी ने उसके बाद में गोल्ड की भी रिकवरी करा दी है, जो कि पूरा जो गोल्ड था वो रिकवर हो गया है। और उसके बाद में जो बाकी जो 3 साथी थे उनके नाम भी इसने अमित ने ही बताए और उसके बाद में इन तीनों को भी आरकेएसडी कॉलेज कैथल के पास में गिरफ्तार किया गया है। सर, वारदात से 1 महीना पहले जो घटना हुई थी इसी के साथ, उसमें भी यही लोग शामिल थे? नहीं, उसमें ये लोग शामिल नहीं थे। जो वारदात थी वो पहले जो 1 महीना पहले जो वारदात जो अटेम्प्ट हुआ था इसके साथ में, उसमें और कोई लड़के थे, ये शामिल नहीं थे। ये लड़कों जो है इनकी पहली वारदात है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है इससे पहले। और अमित जो लड़का है इसने ही ये जो परियोजना बनाई थी, ये आवारा किस्म का लड़का है, कोई कुछ काम धंधा नहीं करता है, 23 साल इसकी उम्र है और ये 12वीं पास है। इसने ये प्लानिंग करके और इन 3-4 लड़के जो यहाँ पे ये जो थे, इनमें से दोनों जो नारनौल के जो लड़के हैं वो यहाँ पे सेना में भर्ती की कोचिंग के लिए आए हुए थे, वो यहाँ पे कोचिंग में हैं। तो उनको इसने अपनी दोस्ती जो इसकी पूरे बैग का, उसके अंदर बैग के अंदर बॉक्सेस थे और सबका पूरा वेट मिला करके था, जिसके अंदर एक्चुअल जो गोल्ड था वो 57 ग्राम था और पूरा 57 ग्राम गोल्ड जो है एक्चुअल रिकवर कर लिया हमने। उनके सामने ही पूरा बॉक्स और डिग्गियों के साथ में उसको तोल करके इनको दिखाया तो उसका वेट बल्कि उन्होंने 250-300 ग्राम बताया था, एक्चुअल वेट हमारा 354 ग्राम बैठ रहा था टोटल। कोई नाम सर, एक मटोर मामले में ग्रामीण आए हैं, इस मामले में देखिए, मटोर मामले में ये था कि इसने उस दिन जैसा आपको पता ही होगा मुकदमा हमने तुरंत दर्ज कर लिया था। जैसे ही गांव वाले मेरे पास आए थे उन्होंने आकर के अपनी कंप्लेंट दी थी एजेंट के खिलाफ, और क्योंकि उसकी मौत तो वहाँ पे हुई है जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे, तो वो हमारा कुछ इंसिडेंट बनता नहीं है, बट ये है कि एजेंट के खिलाफ हमने इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं के अंदर और 420 चीटिंग की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसकी जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। तो आप डेड बॉडी वापस लाने के लिए भी कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से? उसके लिए हम प्रशासन जो है जो भी उनकी हेल्प हो सकती है, जो मदद हो सकती है, हम बिल्कुल उनको सहायता प्रोवाइड करें। सर, ऐसे मामले अक्सर देखे जाते हैं डोंकी के माध्यम से जो एजेंट भेजते हैं, ऐसे एजेंटों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और बहू को कोई संदेश आपको? देखिए, एजेंटों के लिए तो यही मैसेज है कि कोई भी ऐसा एजेंट अगर करता है, हमारे पास जब भी मुकदमे दर्ज होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन जनता से हमारी यही अपील है कि इस तरीके से डोंकी रूट से जाने को अवॉइड करें, क्योंकि आप लोग पता है कि इस तरह के हादसे आमतौर पर देखे जाते हैं। किस किस मुश्किलों का सामना करते हुए उनको जाना पड़ता है, 6-6 महीने में किस देश में कहाँ पे किस कंडीशन में उनको रहना पड़ता है, तब जाकर वो 6 महीने में 1 साल में पहुँच पाते हैं और उनमें से फिर कुछ लोग ऐसी घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। तो हमारी उनसे यही अपील है लोगों से कि ऐसे अवैध जो एजेंट हैं उनके माध्यम से कहीं भी विदेश में जाने के लिए ना करें। प्रॉपर जो आधिकारिक एजेंट हैं उनसे संपर्क करें और प्रॉपर वीज़ा लगवा करके अपना जो प्रॉपर टूरिस्ट वीज़ा या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क का वीज़ा लगवा करके ही जाएं। इस तरीके से जो ये अवैध एजेंट हैं जो कि इनको फर्जी वीज़ा दे देते हैं, फर्जी टिकट दे देते हैं और उनके साथ फिर धोखाधड़ी आमतौर पर होती है। जनरली देखा जाता है कि आधे से ज़्यादा मामलों में धोखाधड़ी होती है, आधे से कम मामले होते हैं जिनमें कि वास्तव में कोई बंदा विदेश पहुँच पाता है, और पहुँच ही पाता है तो कितनी मुश्किलों का सामना करता है। तो इसलिए हमारी जनता ऑपरेशन स्माइल के नाम से कैंपेन चलाया जाएगा।
जिसमें कि जो भी बच्चे हैं या लोग हैं जो मिसिंग हैं या कोई पहले कभी किडनैप हो रखे हैं, उनकी रेस्क्यू के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा उनको रिकवर कराने के लिए। साथ ही साथ जो भी कोई बच्चे हैं जो बॉन्डेड लेबर के रूप में अगर मान लो किसी भट्टे पे काउंसिल किया जाता है, उनको इस बात के लिए गाइडेंस दी जाती है और बच्चे की परवरिश करने के लिए, अच्छे परवरिश के लिए उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और ढाबा और होटल के मालिकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में? उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा ढाबा या होटल है जहाँ पे कि या फिर कोई मिल है या ईट भट्टा फैक्ट्री है जहाँ किसी बच्चे को अगर उन्होंने चाइल्ड लेबर में लगाया हुआ है तो वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसमें कि बस एक बात आ जाती है कि भट्टा लेबर में भी एक चीज़ होता है कि कंडीशन है लॉ के अंदर, ये प्रोविजन है कि अगर माँ बाप के साथ में मिलकर के, जहाँ माँ बाप खुद भी काम कर रहे हैं किसी भट्टे पर, वहाँ पे उनके बच्चे उनकी हेल्प करते हैं, तो वो जो है इलीगल नहीं होता, उसमें बॉन्डेड लेबर के अंदर नहीं आता। बट उसके